हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हमारा टॉपिक हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे अपना एक सुविचार है, प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है, जैसे पौधों पर फूल और फल अपने समय पर आते हैं। ओके गाइस, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच स्टोर एंड रिलीज मेल गेमेट्स। तो अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो क्या होता है, इसमें नर जनन तंत्र, इसमें मेल गेमेट्स स्टोर रहते हैं और एक उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं ये? उत्सर्जित होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ये नर जनन कई प्रकार के अंगों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। फर्स्ट आता है अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? स्कोटम, टेस्टिकल्स और पेनिस। स्कोटम होगा, टेस्टिकल्स हो गए और पेनिस हो गए। सेकंड आता है अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कौन कौन हो सकते हैं? प्रोस्टेट हो गई, सेमिनल वेसिकल्स हो गए, एपिडाइडमिस हो गया, एजुकेशनल डक्ट हो गई और यूरेथ्रा हो गया। ये क्या है? अपनी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट आता है अपना स्कोटम। स्कोटम क्या होता है? इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर मेड अप स्किन एंड स्मूथ मसल्स। ये क्या होती है? एक थैलीनुमा संरचना होती है, पाउचनुमा एक संरचना होती है। इसमें त्वचा तथा मांसपेशियों की क्या होती है? बनी हुई होती है। ठीक है। स्कोटम इज डिवाइड इनटू 2 कंपार्टमेंट बाय स्कोटम। स्कोटम के 2 भागों में क्या इसको विभाजित किया गया है। मेन फंक्शन स्कोटम प्रोटेक्ट टेस्टिस एंड फ्रॉम फिजिकल डैमेज। स्कोटम का मुख्य कार्य टेस्टिस की क्या करता है? प्रोटेक्शन करना है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट आता है अपना टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स क्या होते हैं? टेस्टिस फाउंड द पेयर इन ओवल शेप। ये क्या होते हैं? ओवल शेप के होते हैं। ग्लैंड विथ द फिटेड द स्कोटम। ये क्या? टेस्टिस एक जोड़े में पाए जाते हैं और ओवल आकृति के होते हैं, जो स्कोटम में क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। कौन? टेस्टिकल। ओवरऑल वेट कितना होता है टेस्टिस का? 15 ग्राम होता है। ये एग्जाम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कौन कितना होता है वेट? इसका 15 ग्राम होता है, इसका टेस्टिस। इसकी नॉर्मल फिर होती है, नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? नॉर्मल लेंथ टेस्टिस की 4.5 सेंटीमीटर। टेस्ट की लंबाई कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। फिर आता है टेस्टिकल लोब्यूल्स। टेस्टिकल लोब्यूल्स इस टेस्टिस मेड अप 250 to 300 लोब्यूल्स। टेस्टिस लगभग कितने होते हैं? 250 से 300 लोब्यूल्स अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। इन इच लोब्यूल प्रेजेंट 1 से 4 सेमिफेरस ट्यूबुल्स। सभी ट्यूबुल्स के अंदर क्या होता है? 1 से 4 की सेमिफेरस ट्यूबुल्स क्या होते हैं? उसके अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? 1 से 4 सेमिफेरस ट्यूबुल्स क्या होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? लेयर ऑफ टेस्टिस, इसमें ट्यूनिका वेजाइनल, ट्यूनिका वेजाइनस। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस। ये टेस्टिस सबसे ऊपरी परत होती है। कौन सी? ट्यूनिका वेजाइनलस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। नेक्स्ट आती है अपनी ट्यूनिका एल्बुनिया। ट्यूनिका एल्बुनिया इट इज द इनर लेयर ऑफ टेस्टिस। ट्यूनिका एल्बुनिया क्या होती है? इनर लेयर होती है किसकी? टेस्टिस की। फिर टेस्टिस लोब्यूल्स, ये देखो टेस्टिस लोब्यूल्स। इस टेस्टिस मेड अप 250 से 300 लोब्यूल्स अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर ये इट लोब्यूल्स 1 से 4 इस लोब्यूल्स 1 से 4 सेमीफेरस टैबलेट्स क्या होते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। ये देखो ट्यूनिका वेजाइनलिस हो गया, पेटल लेयर्स हो गया, कैविटी हो गई, वेस्कुलर लेयर्स हो गया। ये क्या होते हैं? अपने ट्यूबल्स होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? ट्यूबल्स, हेड, एपिडेमिस, वास्ट फेंस। ये भी क्या होती है? इसका डायग्राम। ठीक है।
नेक्स्ट आता है सेमीफेरस ट्यूबुल्स। इन सेमीफेरस ट्यूबुल्स सेप्रोमेटोजेनेसिस अकर्स। सेमीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर सेप्रोमेटोजेनेसिस क्या होती है, उसकी प्रक्रिया होती है। इन दिस ट्यूबुल्स प्रेजेंट द 3 इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सेल। इन ट्यूबुल्स के अंदर 3 विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट आती है सेप्रोमेटोजेनेटिक सेल विच फ्रॉम द सेप्रम सेल। सेप्रोमेटोजेनिक कोशिका होती है, वो क्या करती है, स्पर्म बनाती है। कौन सी क्या बनाती है, वो स्पर्म बनाती है। कौन सी सेप्रोमेटोजेनिक सेल होती है, वो क्या आती है, स्पर्म बनाती है। सर्टोली सेल। सर्टोली सेल विच प्रोवाइड सपोर्ट द डेवलपिंग टू स्पर्म। सर्टोली कोशिका होती है जो स्पर्म बनाने में क्या करती है, मदद करती है और उन्हें क्या करती है, विकसित कराती है। लीडिंग सेल दैट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग हार्मोन होता है ये मेल सेक्स हार्मोन क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन में क्या करती है, उत्सर्जित करती है। तो लीडिंग सेल होती है प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्या करती है, उसको उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट आता है वास इंफ्रेनेशिया। वासा इंफ्रेनेशिया इट प्रेजेंट अपर साइड ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस की अपर साइड में प्रेजेंट होती है। दैट कनेक्ट विद एपिडर्मिस। ये क्या होती है, टेस्टिस उसकी अपनी साइड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है और सीधे एपिडर्मिस कहते हैं उसके साथ क्या रहती है, कनेक्ट रहती है, जुड़ती है। इस टेस्टिस हैज 12 to 20 वैसा एफरेंटिशिया। ये टेस्टिस 12 से 20 वास एफरेंटिशिया से क्या होती है, इसके अंदर पाए जाते हैं। कितने, 12 से 20। फिर आती है एपिडेमाइसिस। एपिडेमाइसिस क्या होता है, इट मेड अप बंडल और डेक्ट विथ लेंथ इज 6 से 7 मीटर्स। ये कई नलियाँ से मिलकर क्या होता है, बना होता है। इसकी लंबाई होती है 7 से 7 मीटर होती है। इसकी ये क्या होता है, कई प्रकार की ट्यूब से क्या होता है, बना होता है, डेक्ट से बना होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। It is upper part of the called head that receives sperm from vesta efferent। इसका ऊपरी भाग क्या कहता है, हेड क्या कहलाता है, हेड कहलाता है और स्पर्म को क्या कहता है, वास एफरेंशिया से लेता है। और इसके स्पर्म को वास को क्या कहता है, एफरेंशिया से क्या लेता है, कलेक्ट करता है उससे लेता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे लेता है, तो उसका आएगा एम्फ्रासिया से लेता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ मिडल पार्ट ऑफ द कलेक्ट बॉडी व्हेन स्पर्म मैच्योर। इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं और ये क्या करता है, स्पर्म में क्या करता है, वृद्धि करता है। इट इज़ लोअर पार्ट ऑफ द कॉल्ड टेल वेयर स्पर्म स्टोर। इसके निचले भाग को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं और ये स्पर्म को क्या करता है, संग्रहित करता है, उसको स्टोर करता है। वास्ट डिफरेंस, ये होता है वास्ट डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा, टेस्टिकल, स्कोटम, एपिडर्मिस, सेमिनल वेसिकल्स, यूरेथर, ब्लैडर। इट इज कनेक्ट विथ टेल ऑफ एपिडेमाइसिस और एपिडर्माइसिस। ये एपिडर्माइसिस के निचले हिस्से से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, उससे कनेक्ट रहता है। इट इज नॉर्मल लेंथ होती है इसकी 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म इनटू द एजेक्यूटरी डक्ट ड्यूरिंग द एजुकुलेशन। ये क्या करता है, अपने स्पर्म को एजुकुलेटरी डक्ट में छोड़ देता है और एजुकुलेशन क्रिया के दौरान ये क्या करता है, एजुकुलेशन करता है, उसको छोड़ देता है, उसके अंदर पे जाने के अंदर अपने स्पर्म को क्या करता है, छोड़ देता है। फिर आता है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल क्या होता है, इट इज पेयर ऑफ ग्लैंड दैट लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये ग्रंथि जोड़ी में पाई जाती है और या यूरिनरी ब्लैडर की पीछे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इट प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड दैट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू स्पर्म। ये क्या होता है, ये सेमिनल फ्लूइड में क्या करती है, उत्पन्न करती है, जो स्पर्म को क्या करती है, तरलता प्रदान करती है। सेमिनल फ्लूइड कंटेन फ्रक्टोज विच प्रोवाइड एनर्जी द स्पर्म। ये फ्लूइड क्या होता है, फ्रक्टोज में पाया जाता है और ये स्पर्म को क्या करता है, एक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, इट इज वोलेंट शेप ग्लैंड दैट लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर।
ये क्या होता है कि अखरोट की सामान्य ग्रंथि होती है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इट साइज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर क्या होती है, वाइड होती है। इट मेनली प्रोड्यूस प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और ये क्या करती है, मेनली प्रोस्टेटिक फ्लूइड को क्या करती है, उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है। फिर आता है नेक्स्ट, दिस प्रोस्टेटिक फ्लूइड न्यूट्रलाइज द पीएच इन वेजाइना ड्यूरिंग द एजुकेशन। एजुकेशन प्रक्रिया के दौरान प्रोस्टेटिक ब्लेड वेजाइना में क्या होती है, उपस्थित एसिड में न्यूट्रलाइज कर, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज कर देती है। जो एजुकेशन प्रक्रिया होती है उसके दौरान क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है उसको क्या कर देती है, वेजाइना के अंदर प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। इट आल्सो इनहेंस द मोटिलिटी स्पर्म, और ये स्पर्म क्या करते हैं, गति करते हैं, उस स्पर्म को गति को क्या करती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। फिर नेक्स्ट आता है स्पर्म सेल, ये अपना स्पर्म सेल फ्रॉम। स्पर्म सेल आल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोआ, इस स्पर्म कोशिका को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। इट इज़ हाईली मोटाइल दैट प्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन, ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसकी किसी स्पर्म सेल्स। स्ट्रक्चर क्या होती है, हेड और बॉडी, ये देखो हेड हो गया और ये इसका टेल हो गया और ये इसकी बॉडी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एक्रोसोम होगा, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, नेक, मिडल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स ऑफ, ठीक है। ये क्या होती है, स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है, हेड, बॉडी और टेल। अब हेड में क्या होता है, इन हेड प्रेजेंट न्यूक्लियस दैट हैप्लॉइड डीएनए 23 पेयर क्रोमोसोम। स्पर्म सेल में जो हैप्लॉइड डीएनए है वो 23 क्या होते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दिस जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसमें जेनेटिक मटेरियल को कई जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अपर मोस्ट साइड हेड प्रेजेंट इन एक्रोसोम, से के ऊपरी हिस्से में ये एक्रोसोम में क्या जाते हैं, ये पाए जाते हैं। हेड होगा ऊपरी हिस्से में क्या होते हैं, एक्रोसोम पाया जाता है। दिस एक्रोसोम कंटेन हाइलोन्यूरोडाइज एंड एक्रोसिन एंजाइम, एक्रोसोम के अंदर जो हाइलोन्यूरोडाइज एंजाइम, एक्रोसिन एंजाइम पाया जाता है। दिस एंजाइम हेल्प टू पेनिट्रेट स्पर्म इंटर द इनसाइड द ओवम, ये एंजाइम स्पर्म को ओवन के अंदर जाने में क्या करता है, सहायता करती है। ये क्या एंजाइम जो हेल्प करता है, जो पेनिट्रेट स्पर्म हो तो उसको ओवम के अंदर ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर रहते हैं बॉडी, इट इज मिडल पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्पर्म का बीच वाला हिस्सा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ड्यूरिंग द मोटिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी विच प्रोड्यूस एनर्जी, जब स्पर्म गति करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी उत्पन्न करता है और ये ऊर्जा क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है या ऊर्जा प्रदान करता है। फिर टेल में क्या होता है, टेल इज लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्म दैट हेल्प टू मोटिलिटी, जो स्पर्म होता है वो सबसे निचला हिस्सा होता है और ये गति करवाता है, किसको, स्पर्म को क्या करता है, ये गति करवाता है। कौन सा हिस्सा, टेल। ये हार्मोनल कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे GnRH हाइपोथैलेमस टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH। फिर आता है हार्मोन FSH क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी सोर्स होता है, इसको सार्टोली सेल्स फंक्शन किया, प्रमोट सेक्रोमेटोजेनेसिस एंड ABP प्रोडक्शन। LH क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी रेडिंग सेल्स स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन रेडिंग सेल ऑफ टेस्टिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रमोट फंक्शन किया, प्रमोट मेल कैरेक्टरिस्टिक लिबिडो एंड रेगुलेट सेक्रोमेटोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट लास्ट है इनिबिन सार्टोली सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी इनिबिट FSH सिग्रेटेनिन टू रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। ये क्या इसका पार्ट है। तो इस प्रकार से इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ। ओके बाय।